बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की कीमे वाली ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कीमा ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बाउल में 4 कप मैदा है। ग्राम में देखें तो ये 500 ग्राम मेरे पास मैदा है, इसका यूज़ करेंगे। मैदे को मैंने छान के इस तरह से रख लिया हुआ है। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक का, और यहाँ पे एक पूरा साशे है मेरे पास पाउडर मिल्क का। 3 टेबलस्पून इसमें पाउडर मिल्क होता है, तो ये मैं पूरा साशे इसमें डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को। यहाँ देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा, और साथ में ये मेरे पास राइज़ हुआ ईस्ट है, इसे भी शामिल करेंगे। तो ईस्ट को मैंने किस तरह से राइज़ किया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी डाली थी, 1 टेबलस्पून ईस्ट था मेरे पास, और हाफ़ कप नीम गर्म पानी में बहुत ही अच्छी तरह से मैंने चीनी और ईस्ट को मिक्स करके कवर करके इसे साइड पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए ईस्ट कितने अच्छे से राइज़ हो चुका है। तो ये सारा बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसमें और ऐड करते हुए देखिए इस तरह से नरम डो इसका बना लिया है। तो अब यहाँ पे इसमें मैं 2 टेबलस्पून बटर के ऐड करूँगी। बटर डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही नरम डो हम बनाएंगे। इससे आपकी ब्रेड भी बहुत ही नरम बनने वाली है। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसे इस तरह से गूँध लूँगी। 2 से 3 मिनट गूँध लेने के बाद यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसे मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, और जो डो हमने ब्रेड के लिए रेडी की थी इसको उठा के इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऊपर से दोबारा से मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के कवर करते हुए इसे साइड पे रख दूँगी 1 से 2 घंटों के लिए। अगर गर्मी होगी तो आपकी डो बहुत जल्द राइज़ हो जाएगी, और अगर मौसम सर्द है तो इसे राइज़ होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसे किसी गर्म जगह पे रख देते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको 1 से 2 घंटे के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अब हमें स्टफिंग रेडी करनी है ब्रेड के लिए। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा डाला है ताकि बटर जले नहीं। तो यहाँ पे बटर बहुत ही अच्छे से देखिए मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से चॉप करके इस तरह से रखा हुआ था, ये डाल देंगे। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ इसे हमें सॉफ्ट करना है। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ प्याज हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, लेकिन फ्लेम को अब हमें स्लो पे ले आना है, और 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है। मैदा डाल के स्लो फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट तक इसे भून लेना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैदा हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है। दोबारा से फ्लेम को हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है 1 कप दूध का, ये डाल के भी हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही मेरे पास ये कुछ स्पाइस हैं, सिंपल से स्पाइस इसमें हम यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड कर लीजिए। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे, और अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे पास बॉईल किया हुआ कीमा है। 300 ग्राम कीमा है मेरे पास। आप यहाँ पे मटन, बीफ या चिकन कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने सिंपल नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो ये इसमें डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे, और यहाँ देखिए हमारी स्टफिंग कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। सारा दूध इसके अंदर बहुत ही अच्छे से जज़्ब हो चुका है। यहाँ बिल्कुल लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी ब्रेड बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाली, सिर्फ धनिया का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए स्टफिंग बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हमारी डो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है, और इसे राइज़ होने में तकरीबन 2 घंटे लगे हैं।
तो यहाँ देखिए हमारी स्टफिंग भी रेडी है और ये डो को हम इस तरह से इसी बाउल के अंदर पंच डाउन कर लेंगे और इस तरह से बाहर निकालते हुए मैं इसके पीसेस भी कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 5 पेड़े इसके बना लिए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे और इसे चौकोर शेप में हमें इस तरह से बेल लेना है। बेल लेने के बाद बिल्कुल सेंटर में मैं इसके ये स्टफिंग रख दूँगी। ये रखने के बाद साइड से उठाते हुए हम कीमे के ऊपर इस तरह से इसे बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे इस तरह से मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इस तरह से कट्स लगा लूँगी। आप ये कट तिरछे भी लगा सकते हैं और बिल्कुल सीधे भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सीधे कट इसको लगा लिए हैं और इस कट वाली साइड को हमें इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी कीमे वाली ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है, इसको मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस किया है। कीमे वाली ब्रेड उठा के हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल इसी तरह से इसे बेक करूँगी। लेकिन बेक करने से पहले अभी हम इसे कवर करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 20 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास है अंडे की जर्दी, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट के इस तरह से रख लिया हुआ था। ये जर्दी इसके ऊपर लगा देंगे, ऊपर थोड़ी सी कलौंजी, थोड़े से तिल लगा सकते हैं और इस तरह से हमारी ब्रेड बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम विदाउट ओवन इसे बेक करने वाले हैं। तो पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए और यहाँ पे ब्रेड हम इसके अंदर रख देते हैं और इसे बेक करेंगे लो फ्लेम पे ही तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर ब्रेड को अभी बेक होने में थोड़ा टाइम लगे तो आप 5-10 मिनट इसे और भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। इसे निकालते हैं, ठंडा करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ब्रेड निकाल के हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे थोड़ा सा और इसे कवर करके रख देंगे। इस तरह से ब्रेड जो है काफ़ी सॉफ्ट रहती है, काफ़ी टाइम तक के लिए ये सॉफ्ट रहती है। और यहाँ पे मैं दूसरी ब्रेड आपको दिखा रही हूँ, इसे मैंने ओवन में बेक किया है। ओवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए 180 पे और इसे हमने 180 पे ही बेक किया है 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ये वाली ब्रेड हमारी 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी थी। 5 मिनट मैंने ऊपर से ग्रिल ऑन करके ओवन की इसे कलर दे लिया। तो दोनों ब्रेड आपके सामने है, विदाउट ओवन और ओवन वाली भी। जो हमने विदाउट ओवन बेक की है उसका कलर थोड़ा सा लाइट आया और दूसरी का डार्क। तो दोनों ही ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े की हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।